आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जिन लोगों ने भी हमारे यहाँ से कुंडली बनवाई है, अगर आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सअप करते हैं, तब हम आपके लिए आपकी ट्रांजिट रिपोर्ट देंगे बिल्कुल फ्री एज ए गिफ्ट। आपका इस समय पर जो भी ग्रह अशुभ गोचर कर रहा होगा उसका हम आपको विद उपाय आपकी रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। और जो लोग नए हैं चैनल पर और जिन लोगों ने हमारे यहाँ से कुंडली नहीं बनवाई है, अगर आप कमेंट करते हैं हमारी वीडियो पर और आप उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं हमारे लिए व्हाट्सअप, तब हम आपके लिए इस प्रेजेंट ईयर का पूरा ब्रॉडकास्ट बनाकर भेजेंगे संपूर्ण आपकी प्रेडिक्शन के साथ में, और उसका एक उपाय देंगे जिससे आप बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे। और आपको अगर लगता है कि वो प्रेडिक्शन आपके लिए बिल्कुल सटीक बैठेगी, आप उससे लाभ प्राप्त करेंगे, तो आप हमसे अपनी कुंडली बनवाकर जीवन में फ़ायदा भी ले सकते हैं। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर ABM में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं, एक ऐसी जानकारी जो संपूर्ण जीवन आपके परिवार के और आने वाली आपकी जनरेशन के काम आएगी। हाँ जी, हम आपको आज बताएंगे कुंडली के बारे में कि जो कुंडलियाँ होती हैं उन कुंडलियों के जो उपाय हैं वो कब और कैसे करने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। सम टाइम क्या होता है कि आप बहुत सारे उपाय कर रहे होते हैं, बहुत सारे जोशियों ने आपको उपाय बताए होते हैं, लेकिन आपको उनका लाभ नहीं मिल रहा होता, तभी सारे आप मायूस हो जाते हैं और कई बार तो बहुत सारे लोगों का ज्योतिष से भरोसा ही उठ जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उपाय करते समय वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। आज हम बताएंगे अपनी कुंडली के बारे में कि जो कुंडली हम बनाते हैं वो किस तरह से होती है। जिन लोगों ने भी हमसे कुंडलियां बनवाई हैं उनके तो ये बहुत ही काम आने वाली वीडियो है, क्योंकि आप इसको देखकर ये समझ पाएंगे कि आपने उपाय करते समय कहीं कोई चूक तो नहीं कर दी थी, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं थी जो आपसे छूट गई थी जिससे आपको लाभ नहीं मिल रहा। और जिन लोगों ने हमसे कुंडलियां नहीं भी बनवाई हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा वीडियो काम आने वाली है, क्योंकि आपको ये पता लगेगा कि जिस किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जा रहे थे उन्होंने आपको संपूर्ण जानकारी दी उपाय करने की या नहीं दी, कि उपाय कब शुरू करनी चाहिए। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, उपाय करते समय आप ये जरूर देखें कि जब आप पहली बार उपाय शुरू कर रहे हैं तब आप उस दिन जो तिथि है, चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी तो नहीं है, कहते हैं ये रिक्त तिथियां होती हैं। अगर आप इस दिन उपाय शुरू करते हैं तब उस दिन शुरू किए गए उपायों को करने से कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती। इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर आपको उपाय बीच में बंद करने पड़ जाएं तो किस तरह से आपको बंद करने चाहिए। उपाय जो है, आप ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है कि कौन से ग्रह का उपाय किस दिन करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। और आज आपको ये भी पता लगेगा कि बेसिकली अच्छी कुंडली होती क्या है, कि जो कुंडली हम बनाते हैं और जो कुंडली आपके पास है, हम ये नहीं कहते जो कुंडलियाँ आपके पास हैं वो अच्छी नहीं है, वो भी बहुत अच्छी कुंडली होती है, लेकिन उन कुंडलियों के अंदर आप देखेंगे तो ये नहीं होता कि आपको कब कौन सी समस्या आएगी, आपको उसके निदान के लिए, उस समस्या से बचने के लिए क्या करना चाहिए, वो हम अपनी कुंडली में लिख कर देते हैं। सभी ग्रहों के बारे में कि आपके 9 के 9 ग्रह कौन से घर में बैठे हैं, कितनी डिग्री के हैं, उन पर कौन से ग्रहों की दृष्टियां हैं, तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। हम तो अपने लिए ये भी कहते हैं, वी आर द फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर हु मेक सच ए होरोस्कोप ऑन दिस प्लैनेट, यानी कि हमारे जैसी कुंडली इस धरती पर अभी तक कोई भी नहीं बनाता। और हम आपसे सजेशन भी चाहेंगे, आपसे फीडबैक भी चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि हमारी कुंडली में जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है, तो आप हमें कमेंट करके सजेस्ट भी करें, ताकि हम उसको अपनी कुंडली में डालकर और ज़्यादा संपूर्ण और बहुत ज़्यादा अच्छी बना सकें। तो आप हमें सजेस्ट जरूर कीजिए, आपके फीडबैक की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। अगर आपको हमारी कुंडली में कुछ भी ऐसा लगता है कि हमें आप ये सजेस्ट कर हमारी कुंडली को बेटर बना सकते हैं, तो हम अवश्य बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमने अपनी कुंडली में इतना सब कुछ डाला हुआ है कि शायद ही कुछ बचा होगा। तब आप ये वीडियो देखकर जरूर कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने अपने चैनल को तब सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई अच्छी वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप भविष्य में हमारी किसी भी अच्छी जानकारी से वंचित ना रहें। क्योंकि आने वाले टाइम में तो हम आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियां देने वाले हैं, जिनसे आप अपने जीवन के स्तर को बहुत ही ऊपर उठा पाएंगे। हमारी कुंडली में आप देखेंगे संपूर्ण जानकारी होती है, यहाँ तक कि हम आपको उसमें न्यूमरोलॉजी का भी पार्ट देते हैं, वास्तु का भी पार्ट देते हैं, आपकी शिक्षा से संबंधित हम आपको उपाय देते हैं, आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित आपको उपाय देते हैं, आपके व्यापार से संबंधित आपको उपाय देते हैं, आपके संतान, आपके स्वास्थ्य से संबंधित उपाय देते हैं। साथ ही में बहुत बड़ी बात होती है पितृ ऋण को पकड़ना। जो पितृ ऋण है ये वही जोशी कोई पकड़ सकता है जिसने अपने 20-25 साल इस सेक्टर में लगाए हों।
तो हम आपको बताते हैं कि आपके ये पितृ ऋण, आपको ये उपाय करने चाहिए जिससे कि आप अपने पितृ ऋण से बचें और आपको बाकी किए गए उपायों का लाभ प्राप्त हो। कहते हैं जब तक पितृ ऋण का उपाय ना हो आप जितने मर्जी उपाय कर लें, जीवन में आपको समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल सकता। और हम आपको इसमें यह भी बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसके लिए कौन से उपाय करना चाहिए, अगर आप मांगलिक हैं तो कौन से उपाय करना चाहिए। हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए एनुअल चार्ट भी देते हैं, एनुअल रिपोर्ट भी देते हैं। देखिए जब आपका जन्म होता है, जब आपका जन्म हो गया तो जो उस समय पर ग्रहों की डिग्रियां रही थी, ग्रहों की पोजीशन रही थी, वो तो इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि ग्रह एक ही जगह पर स्टिल हैं, दे ऑल आर मूविंग। तो जब ग्रह मूव कर रहे हैं तो हम ये आपको बताते हैं कि इस साल कौन सा प्लैनेट किस पोजीशन से निकल कर जाएगा और उसका आप पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर वो आपके लिए अशुभ है तो उसका क्या उपाय करना चाहिए। और आप देखेंगे कितनी सटीक प्रिडिक्शन होती है, जो हम लिखा होगा उसके अंदर आप देखेंगे वही आपके साथ हो रहा होता है। जैसे ही आप उपाय करते हैं आपके जीवन से अशुभ घटनाएं कम हो जाती हैं और शुभताओं में बढ़ोतरी हो जाती है। इसी तरह से उसमें हम आपको देते हैं संपूर्ण जीवन की दशा अंतर्दशाएं और उनके उपाय देते हैं। इसी के साथ संपूर्ण जीवन भर का आपको शनि की 7.5 का चार्ट देते हैं, वो भी रेमेडी के साथ में। और आपको एक ब्रॉडकास्ट देते हैं जो प्रेजेंट आपका ईयर चल रहा होता है, वो पूरी भविष्यवाणी इस साल आपके साथ क्या होगा उसका भी एक उपाय। तो आइए आज हम आपको बताएंगे संपूर्ण कुंडली के बारे में। बहुत ही ध्यान से देखिएगा और जो भी चीज आपको अच्छी लगेगी कि ये बहुत अच्छी चीज है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपके काम आएंगे और आप कभी भी देखकर उनको कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह की फाइल बनाते हैं। बहुत ही अच्छी फाइल होती है आपके लाइफ टाइम के लिए, ये आपकी लाइफ बुक होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने आपको सभी सावधानियां दी हुई हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको यहाँ रूल ऑफ रेगुलेशन लिखे हुए हैं हिंदी में और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश में दिए हुए हैं। इसी तरह से अगर आप अपनी कुंडली भी बनवाना चाहते हैं हिंदी में इंग्लिश में तो हम आपको दोनों लैंग्वेज में बनाकर दे सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे सभी रूल ऑफ रेगुलेशन लिखे हुए हैं कि आपको उपाय करते समय कौन सी सावधानियां रखनी है। हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो कि आपके बहुत काम आएगा। आइए अब देखिए हम आपको आगे बताते हैं कि हमारी कुंडली किस तरह की होती है और कुंडली में उपाय करते समय आपने किस तरह से उपाय करने, कब कौन सा उपाय करना है। तो अब आप अपने ध्यान से सुन सकते हैं आपकी अपनी कुंडली के बारे में। तो फर्स्ट पेज पर हम आपको देते हैं सबसे पहले आपके जन्म का विवरण। आपका जब जन्म हुआ था तब उस समय पर आपकी साइन, आपकी राशि क्या थी, आपका लॉर्ड सब लॉर्ड, आपका नक्षत्र क्या था, सभी जानकारी यहाँ पर होती है। यहाँ पर आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या था और आपके यहाँ पर थोड़ा सा भाग होता है न्यूमरोलॉजी का भी। आपका मूलांक भाग्यांक क्या है, ये आपको कभी भी किसी कुंडली में नहीं मिलता। और आपका शुभ वर्ष कौन सा रहेगा, शुभ दिन क्या रहेगा, शुभ रंग कौन सा रहेगा, शुभ ग्रह कौन सा है, आपका शुभ रत्न क्या है, भाग रत्न कौन सा है, शुभ धातु कौन सी है। यहाँ तक कि आपको इसमें ये भी देते हैं कि आपके जो शत्रु अंक हैं और मित्रांक हैं वो कौन से हैं, आपको कौन से पदार्थ का सेवन बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ पहुँचाएगा। सेकेंड पेज पर हम आपको देते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति के सिद्धांत से आपकी लगन कुंडली देते हैं, आपको कष्ट कुंडली देते हैं, नवांश कुंडली देते हैं और यहाँ संपूर्ण आपको जानकारी मिलेगी जैसा कि मैंने बताया आपके लॉर्ड सब लॉर्ड की। एंड थर्ड पेज पर आप देखेंगे आपको आपकी संपूर्ण जीवन की जो महादशाएं हैं, दशा अंतरदशा, उनकी जानकारी होती है। एट प्रेजेंट हमने हाईलाइट भी किया होता है कि एट प्रेजेंट आपकी कौन सी महादशा अंतरदशा चल रही है। और इसके बाद आप देखेंगे फोर्थ पेज पर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कुंडली। आप यहाँ देखेंगे कि ये बहुत बड़ी बात है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हमने यहाँ पितृ ऋण लिख कर देते हैं। ये आपको जल्दी बहुत सारी कुंडलियों में नहीं मिलते क्योंकि इनको पकड़ना जो है सभी जोशियों के बस की बात नहीं होती। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन निकाला होता है वही देख पाते हैं कि आपकी कुंडली में कोई पितृ ऋण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही हमने डिटेल में दिया है कि कुंडली में जो पितृ ऋण है वो क्यों बनता है, उसका रीज़न क्या होता है, उसके सिम्टम, उसके प्रभाव क्या होते हैं और अगर वो सिम्टम्स और प्रभाव आपके जीवन में नज़र आ रहे हैं तो आपको उसको क्या रेमेडी, क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको उन पितृ ऋण से छुटकारा मिल जाए। यकीन मानिए कि अगर आपकी कुंडली में पितृ ऋण है और आप चाहे जितने मर्जी उपाय करते रहें लेकिन आपको उनका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं प्राप्त होगा जब तक कि आप अपने पितृ ऋण का उपाय नहीं करेंगे। अब हम आपको देते हैं इसके बाद में आपके नक्षत्र से संबंधित पूरा विवरण और इसमें आप देखेंगे नक्षत्र से संबंधित जो हमने विवरण दिया है उसमें आपकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों लिखी हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको जब पता लगेगा कि आपके अंदर ये अच्छाइयाँ हैं, आप उनको और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, उनको और बूस्ट कर सकते हैं, जो कमियां उनको दूर कर सकते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी में बहुत अच्छा निखार आता है। यहाँ तक कि हमने आपको ये भी दिया कि आपको अपने नक्षत्र के हिसाब से कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, कौन से वृक्ष या प्लांटेशन करना चाहिए जिनसे आपको बहुत बल प्राप्त हो, आपकी लगन के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से, आपके नक्षत्र के हिसाब से। जिस प्लांट को लगाने के बाद आपके लगन को भी बल प्राप्त होता है, आपकी राशि को भी बल प्राप्त होता है, आपके नक्षत्र को भी बल प्राप्त होता है। साथ ही में आपको अपने नक्षत्र के लिए कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर हमने उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे 5th पेज पर हमने दिया है
आपकी पूरी प्रोडक्शन दी है कि जिन लोगों को नहीं विश्वास होता एस्ट्रोलॉजी में, जब ये अपनी प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उनको महसूस होगा कि इतनी सारी जानकारी हमारे बारे में कोई कैसे लिख सकता है। तो उनके लिए क्या होता है, थोड़ा ईजी हो जाता है ज्योतिष को मानना और उनके उपाय करना। फिर हम देखेंगे हमने यहाँ पर दिया है आपके लिए सभी 9 ग्रहों से संबंधित आपके रेमेडी। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमने एक एक ग्रह का दिया है कि आपका ये ग्रह कौन से घर में बैठा है और वो शुभ है या अशुभ है। अब यहाँ ये आपको समझना होगा कि जो हमने टिक लगाए हुए हैं, जो हमने मार्क किए हुए हैं, केवल आपने वही रेमेडी, वही उपाय करने हैं। जिन पर हमने टिक नहीं लगाया या हमने उनको मार्क नहीं किया, वो रेमेडी आपने बिल्कुल भी नहीं करने। तो जिस ग्रह के ज़्यादा टिक लगे हुए हैं, दैट मीन्स वो प्लानिट ज़्यादा मैलिफिक है, ज़्यादा दूषित है, बहुत ज़्यादा अशुभ है। और जिन पर बहुत कम टिक लगे हुए हैं वो आपका मीडियम है, ना ही वो बहुत ज़्यादा दूषित है, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जिन पर बहुत कम टिक लगे हैं या नहीं लगे, दैट मीन्स वो प्लानिट आपका बहुत ज़्यादा शुभ है और बहुत बेनिफिशियल है, आपको अच्छा लाभ पहुँचा रहा है। तो इस तरह से समझें। और ये आप देखेंगे यहाँ जिस तरह से लिखा है कि 11वें भाव में गुरु के उपाय, तो इसका मतलब होगा कि अब आपने यहाँ गुरु के उपाय करने। तो हमने आपको पहले दिखाया था, जो आपने शायद स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, जो हमने अपने रेड कलर का फाइल का कवर दिखाया था आपको इनसाइड, कि वहाँ पर आपने देखा एक बॉक्स बना हुआ है। हम आपको यहाँ फिर से एक बार दोबारा शो कर देते हैं, तो आप यहाँ देख सकेंगे कि कौन से ग्रह का कौन सा दिन होता है। अगर आप उस दिन वो उपाय करते हैं तो दैट विल वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इसी तरह से आप देखेंगे, आगे चलते जाएंगे। हमने 9 के 9 ग्रहों की प्रेडिक्शन और रेमेडी पर टिक लगाए हुए हैं, इनसे आप बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आगे बढ़ने पर आपकी 9 के 9 प्लैनेट के उपाय संपूर्ण हो गए। अब जो हमने आगे जानकारी दी है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो हमने यहाँ पर दिया हुआ है शिक्षा से संबंधित भविष्य फल और उपाय, कि आप अगर शिक्षा करते हैं तो अगर आपकी शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो आपको वो कौन से उपाय करना चाहिए जिससे कि आपकी शिक्षा बहुत ही अच्छी संपूर्ण हो जाए और आप अपने क्लास में, अपने कॉलेज में, अपने कैंपस में, अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा आगे निकलें। अब उसके बाद में हमने दिया है स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण योग और उपाय। यहाँ पर भी आप देखेंगे आपके ग्रहों के हिसाब से मेंशन है, हमने यहाँ पर टिक किया होगा या अंडरलाइन किया होगा। तो आप देखेंगे कि इसका मतलब ये है कि आपको अगर हेल्दी रहना तो आपको इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो संपूर्ण संसार में आप एंजॉयमेंट कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी नहीं है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है, तो बहुत सारी चीज़ें संसार में ऐसी हैं जिनका आप आनंद नहीं ले पाएंगे और आप उन आनंद को लेने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि सभी चीज़ों का आनंद लेने के लिए स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर कि धन, व्यापार और रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण योग और उपाय, ब्लू कलर की हेडलाइन है। तो ये आप देख सकते हैं, हमने जो आपके टिक लगाए हैं वो जो है व्यापार, अगर आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जो आपके प्लानेट हों, जो आपके ग्रह हों, अगर आप उसी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो आपको बहुत जल्दी तरक्की मिलती है। अकॉर्डिंग टू जब आप देखते हैं कि अगर आप किसी अपोजिट क्षेत्र में, अपोजिट दिशा में बल लगाते हैं तो आपकी एनर्जी लॉस होती है, लेकिन लाइफ में आप उतना आगे नहीं बढ़ पाते जितना आप बढ़ना चाहते हैं। अब आप इसके बाद देखेंगे, हमने यहाँ पर लिखा है कि मकान से संबंधित महत्वपूर्ण योग और सावधानियाँ उपाय। आप यहाँ एक बात नोटिस कर रहे हैं कि हमने आपको सीरियल वाइज दिया है, कि जैसे कि पहले शिक्षा, अगर आपकी शिक्षा ही नहीं होगी तो आप क्या करेंगे। फिर हमने आपके स्वास्थ्य की बात की है, फिर हमने स्वास्थ्य के बाद में आपके धन और व्यापार रोजगार की बात की है। अब उसके बाद हमने आपके मकान से संबंधित महत्वपूर्ण योग, सावधानियाँ, उपाय बताए हैं, क्योंकि जब व्यापार नहीं होगा तो मकान कहाँ से बनेगा। तो यहाँ पर आपके मकान से संबंधित बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। आपके वास्तु से संबंधित आप देखेंगे कि पहली कुंडली आप शायद देख रहे होंगे, जिस कुंडली में आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु तीनों ही मिल जाते हैं। अगर इससे अच्छी कोई कुंडली बनाता है इस संसार में, तब आप हमें ज़रूर गाइड करें, ज़रूर सजेस्ट करें कि आपकी कुंडली में वह चीज़ नहीं है जो दूसरे जोशी कुंडली में दे रहे हैं, तब हम उस चीज़ को इसके अंदर ज़रूर ऐड करेंगे और आपके लिए और अच्छा हम बनाकर दे पाएंगे। अब आप देखेंगे, हमने आपकी शिक्षा की बात भी कर ली, आपके स्वास्थ्य की बात कर ली, आपके व्यापार की बात कर ली, आपके घर की बात कर ली। अब जब सब कुछ इतना हो चुका है, फिर हम बात कर रहे हैं आपके विवाह, स्त्री और गृहस्थ सुख से संबंधित महत्वपूर्ण योग और उपाय की। अब आपकी कुंडली में जो योग और उपाय हैं, आप देखिए इतने बहुत ही ज़बरदस्त हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, तो आपको इस वर्ष में शादी नहीं करनी। और आप विश्वास मानिए कि जिन जिन लोगों ने उस वर्ष में शादी की, जब हमने मना किया था तो उनका जीवन बहुत ज़्यादा दुखमय हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं कि बच्चों की कुंडली बनाकर क्या करना, लेकिन आप यहाँ देखिए कि अभी शिक्षा की बात चल रही थी। अब अगर किसी ग्रह की वजह से शिक्षा रुकती है तो संपूर्ण जीवन ही खराब हो जाता है। तो आप बताइए कि बच्चों के लिए कुंडली बनवानी जरूरी है या नहीं है। या विवाह की बात करते हैं तो आप देखिए जो युवा हैं, तो युवाओं को कुंडली बनवाने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए अगर उन्होंने
गलत वर्ष में, साल में, ईयर में अगर विवाह कर लिया तो संपूर्ण जीवन बहुत ज़्यादा कष्टमय हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। इसमें ये भी होता है कि आपकी जो धर्मपत्नी, आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, वो किस तरह के होंगे, जब उनसे शादी करेंगे तो उस समय पर कौन सा रेमेडी करना चाहिए, तो बहुत सारी इसमें बातें होती हैं। तो मकान से संबंधित यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण उपाय दिए गए हैं कि आपको अपने घर में क्या नहीं करना चाहिए। जिस तरह से इस कुंडली में लिखा हुआ है सूर्य पंचम भाव में हो तो आपको जो है अपना रसोई घर पूर्वी दीवार के साथ रखें तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसी तरह से बहुत सारी बात होती है कि अगर आपका ये ग्रह यहाँ बैठा है तो आपके छत में यहाँ से रोशनी नहीं आनी चाहिए। अगर आपका ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है तो आपको अपनी घर के बैक साइड से यहाँ पर जो है धूप की रोशनी नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे यहाँ पर जो है सावधानियाँ होती हैं। आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ। और आप बिलीव कीजिए कि मैंने बहुत सारी कुंडलियों में चेक किया, अभी तक हज़ारों कुंडलियों में हम लोग चेक कर चुके हैं कि जब जो भी इसमें लिखा हुआ था और वो पर्सन के घर पर ऐसा हो रहा था तो उनके घर पे बहुत सारे कष्ट थे, और जैसे ही उन्होंने उस चीज़ को राइट किया, ठीक किया, तो जीवन बहुत ज़्यादा आनंदमय हो गया, बहुत ज़्यादा सुखमय हो गया। अब विवाह हो गया सही समय पर, और उसके बाद में अब बारी आती संतान की। तो यहाँ पर है संतान सुख से संबंधित महत्वपूर्ण योग और उपाय। अब आप देखेंगे कि आपके घर में, किसी के घर में अगर संतान समय पर नहीं हो रही है तो उसका भी आपके ग्रहों के हिसाब से इसमें उपाय लिखा हुआ है, रेमेडी लिखा हुआ है। अगर आपकी संतान हो रही है लेकिन उसको कोई कष्ट है तो उसका भी इसमें रेमेडी लिखा हुआ है। किसी की संतान पैदा होने के बाद नहीं बच पाती है, उसका भी इसमें रेमेडी लिखा हुआ है। देयर इज लॉट्स ऑफ रेमेडी। आप देखेंगे बहुत सारे अच्छे रेमेडी हैं और आप इनसे अपना जीवन बहुत खुशमय बना सकते हैं। विवाह से इसमें संबंधित हम आपको बता रहे हैं, और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, तो आप अपने विवाह को जल्दी करने के लिए, विवाह को जल्दी संपूर्ण करने के लिए आप कौन सा इसमें उपाय कर सकते हैं कि जिससे आपका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। अब जब सभी बातें हो गई तब हम बात करते हैं यहाँ पर विदेश यात्रा की, कि आपके जीवन में विदेश यात्रा भ्रमण है या नहीं है। अगर विदेश यात्रा है तो किस तरह की है, आपको वहाँ सेटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या केवल आप भ्रमण कर ही वापस आ जाएंगे। तो यहाँ विदेश यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है कि सभी ग्रह जो बैठे होते हैं एक साथ, जिनको हम कंजक्ट प्लैनेट बोलते हैं, या जिनको हम सामूहिक ग्रह बोलते हैं, या हम जिनको ग्रहों की युतियाँ बोलते हैं, उससे संबंधित कि आपके अगर एक ही घर में 1-2 ग्रह, 3 ग्रह एक साथ, 4 ग्रह एक साथ, 5 ग्रह एक साथ, 6-7 ग्रह बैठे हैं, तब उनके प्रभाव क्या होंगे और उनके क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है जो इसमें जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और हम आपको इसमें ये भी बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसके लिए कौन से उपाय करना चाहिए, अगर आप मांगलिक हैं तो कौन से उपाय करना चाहिए। अब इसके बाद में हम आपको देते हैं वर्षफल। वर्षफल यानी कि एनुअल रिपोर्ट। जैसा कि हमने बताया कि आपके जन्मदिन से लेकर जन्मदिन तक ये केवल आपको 1 वर्ष का ही मिलता है, ताकि हर साल हमारी आपकी मुलाकात होती रहे। तो इसमें हम आपको देते हैं कि आपका कौन सा प्लैनेट किस पॉइंट से होकर गुजरेगा और किस राशि से होकर गुजरेगा, तो आपको उसके क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, वो आपके लिए शुभ है या अशुभ है। अगर शुभ है तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर अशुभ है तो उसके रेमेडी लिख कर देते हैं, आप वो कर लेंगे तो आप देखेंगे आपका साल बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। जब साल खूबसूरत हो गया और हर साल आप हमसे अपनी एनुअल रिपोर्ट लेते जाएंगे तो सारे ही साल आपके खूबसूरत हो गए, तो जीवन तो अपने आप ही अच्छा हो जाता है। अब इसके बाद जो हम आपको देते हैं वो हम आपके लिए देते हैं आपकी शनि की 7.5 का संपूर्ण जीवन का चार्ट, कि आपकी शनि की 7.5 कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, और उसका एक रेमेडी कि आपको ये रेमेडी करेंगे तो आपकी शनि की 7.5 का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम आपको देते हैं महादशा और अंतरदशा का उपाय। इस समय प्रेजेंट में आपकी जो महादशा अंतरदशा चल रही होती हैं इनके उपाय देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जिन ग्रहों की दशा अंतरदशाएं होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं आपके जीवन में, तो उनके उपाय अवश्य करना चाहिए। ये वैसे ही होता है जैसे कि आपके घर पे कोई आपका रिलेटिव, आपका रिश्तेदार आया होता है, अगर आप उसकी खातिरदारी नहीं करेंगे तो वो आपसे नाखुश होकर जाएंगे, और जब आप अपने किसी मिलने वाले की, अतिथि की खातिरदारी करते हैं तो वो आपसे खुश होकर जाते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही बोलते हैं सभी जगह, और आपको कुछ रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं वो, और हम कह सकते हैं कि वो आपकी 4 जगह तारीफ भी करते हैं। तो इसी तरह से समझे कि जब आपके महादशा अंतरदशा के उपाय करते हैं तो अगर वो महादशा अंतरदशा आपके लिए शुभ है तो वो और ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, वो आपको ज़्यादा अच्छा फल देती हैं। अगर वो अशुभ है तो वो आपको माफ़ कर देते हैं उपाय करने के बाद में, और आपकी अशुभताओं में कमी आ जाती है। अब हम आपको ये भी बता दें, आप पूछेंगे कि हमें सबसे पहले उपाय करने कौन से चाहिए, कुंडली के करने चाहिए, वर्षफल के या महादशा के। तो हम आपको बता दें कि आप लास्ट सेकंड पेज देखें जो हम बता रहे हैं आपको महादशा अंतरदशा का। सबसे पहले आप उपाय यहाँ से शुरू करें। तो महादशा अंतरदशा के उपाय आप यहाँ से करें, और ये कैसे करेंगे वो बता देते हैं। मान लीजिए आपकी शनि की दशा और बुध की अंतरदशा चल रही है, तो आप शनि और बुध के उपाय जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं वो करें। इसी तरह से कुंडली में अगर हमने टिक लगाए हैं शनि और बुध के,
तो वहाँ पर भी शनि बुध के उपाय आप पहले करें। और अगर आपके वर्षफल में भी टिक लगे हुए हैं शनि बुध के, तो वहाँ भी आप शनि बुध के उपाय करें। यानी कि आपकी जो महादशा अंतर्दशा थी शनि बुध की, आपने उसके भी उपाय कर लिए। आपका जब जन्म हुआ था उस समय पर अगर शनि बुध अशुभ थे, हमने जो अगर टिक लगाए हुए हैं, तो आपने उनको भी बैलेंस कर लिया और आपने वर्षफल के भी कर लिए। अब आप यकीन मानिए कि आपकी जो है ग्रह दशा चाल इतनी अच्छी चलेगी, आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद आप बाकी बचे हुए जो ग्रह हैं जिनके टिक हमने लगाए थे उनके उपाय कर सकते हैं कुंडली में और आपके वर्षफल में। इस तरह से समझें। अब आप कहेंगे कि ये आगे कैसे होगा? जब आपकी दशाएं चेंज होंगी, तो जब दशा चेंज होगी आप हमसे उस दशा के उपाय ले सकते हैं और आप कुंडली में भी उसी ग्रह के उपाय अवश्य करेंगे उस दशा के टाइम पर। तो ये आप समझें। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अभी एट प्रेजेंट जिन ग्रहों की दशा चल रही है, मान लीजिए अभी शनि में बुध की अंतरदशा चल रही है, तो आप शनि के भी उपाय करेंगे दशा के और अंतरदशा बुध के भी उपाय करेंगे। इसी तरह किसी की कुंडली में मान लीजिए सूर्य में बृहस्पति की दशा चल रही है, तो आप सूर्य के भी उपाय करेंगे और बृहस्पति के भी उपाय करेंगे। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य के बाद में चंद्र की महादशा आएगी, तो आप चंद्र की महादशा के भी उपाय करेंगे और कुंडली में अगर चंद्र के टिक लगे हुए हैं तो वो भी उपाय करेंगे। इसी तरह चंद्र के बाद जब मंगल की महादशा आएगी, तो आप मंगल की महादशा के भी उपाय करेंगे और मंगल के टिक अगर कुंडली में लगे हैं तो वहां भी करेंगे। इसी तरह से आपकी कुंडली में जब राहु की दशा आएगी, तो आप राहु के भी उपाय करेंगे दशा के, और राहु के टिक अगर कुंडली के अंदर लगे हुए हैं तो वहां भी करेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप अपनी दशा के उपाय करके उस समय को भी आप बैलेंस कर रहे हैं और जो जन्म समय पर आपके दिमाग आपके शरीर पर जो प्रभाव पड़े थे, जो अभी तक काम कर रहे हैं, उनको भी आप बैलेंस कर रहे हैं। तो इस तरह से करने से आप बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि किस तरह से आप संपूर्ण कुंडली का लाभ ले सकते हैं। और इसके बाद हम आपको देते हैं एक गिफ्ट। ये होता है आपके एट प्रेजेंट ईयर का, जो प्रेजेंट ईयर चल रहा होता है उसका पूरा ब्रॉडकास्ट, जिसमें लिखा होता है आपके स्वास्थ्य से संबंधित पूरा विवरण, आपके आर्थिक स्थिति से संबंधित पूरा विवरण, कौटुंब यानी कि सामाजिक दृष्टि से भी पूरा विवरण, और आपके प्रेरणा जीवन यानी कि वैवाहिक जीवन से संबंधित पूरा विवरण, आपकी शिक्षा कैरियर से संबंधित पूरा विवरण। और साथ ही में इसका एक उपाय, ये मोटा मोटा होता है कि इस साल कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा आपका खराब रहेगा, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं और आपको सारी सूचना देकर आपको उनसे अवगत भी करा रहे हैं इसके अंदर। तो जिनकी कुंडलियाँ हमारे यहाँ से बनी है वो तो समझ गए होंगे कि आपने कुंडली के उपाय कैसे करने हैं, और जिन लोगों ने कुंडलियाँ हमसे नहीं बनवाई हैं तो वो उनको आज पता लगा होगा कि बेसिकली कुंडली होती क्या है, जीवन को सुधारा कैसे जा सकता है। क्योंकि हम आपको बता दें, आप किसी एक ग्रह को अच्छा कर बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। आपको जीवन में 9 के 9 ग्रहों को बैलेंस करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि आपको 9 के 9 ग्रहों की कृपा लेनी ही पड़ेगी। जब 9 के 9 ग्रह बैलेंस हो जाते हैं तो आपकी सोचने का जो तरीका है, आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यापार है, परिवार है, वो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाता है। प्रभु की कृपा आपको मिलती है, आपका जीवन खुशियों से भर जाता है और आप बहुत ज़्यादा आगे चलकर तरक्की कर पाते हैं। आपका समाज में एक नाम निखरता है, आपका खुद का अपने जीवन में कॉन्फिडेंस आता है। हम आपको इसमें यह भी देते हैं कि आपको शुभ रत्न, आपके शुभ रंग कौन से होंगे, सबको संपूर्ण जानकारी देती है। आप एक बार हमसे कुंडली बनवा कर देखें, आप देखेंगे आपकी काया पलट हो जाएगी। आपने अगर एक कुंडली हमारे यहाँ से बनवा ली तो आप संपूर्ण परिवार की कुंडली हमारे यहाँ से बनवा देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा हुआ भी है। जिस किसी हमारे क्लाइंट ने भी एक कुंडली बनवाई, आप बिलीव कीजिए उनके यहाँ 25-30 कुंडलियाँ बन गई। उन्होंने अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की, अपने मौसा मासी, अपने चाचा चाची, अपने जो उनके ससुराल में लोग होते हैं, साले साली, सभी की कुंडलियाँ बनवा ली। क्योंकि उनको इतने लाभ प्राप्त हुए कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते हमारी तारीफ करने से। और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप ही सभी लोगों के सहयोग से। हम बहुत अपने आप को आपका कृतज्ञ मानते हैं जो आप हमें मौका देते हैं अपनी सेवा का, और हम आपके लिए अच्छे रास्ते दिखा पाते हैं। हम प्रभु से यही इच्छा करते हैं कि जिन्होंने हमारे यहाँ कुंडली बनवाई है, भगवान उनका बहुत ज़्यादा अच्छा करे, वो हमारे कुंडली से उपाय करके अपने आप जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ कमा पाए। और जिन्होंने नहीं बनवाई है वो हमें ऑर्डर दें अपनी कुंडली बनवाने का, ताकि हम उनका भी कुछ भला कर सकें, हम उनके लिए भी कुछ अच्छा कर सकें, ऐसी मेरी आशा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको संपूर्ण वीडियो देखने के लिए।